नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत अंधेर नगरी नाटक का मैं वाचन करूंगी। तो आइए नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं, जो कि हमारे आने वाले नेट एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नाटक का प्रकाशन वर्ष हम देखेंगे, उसके बाद एक एक करके नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नाटक का प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी है। शैली हास्य व्यंग है। नाटक का प्रकार प्रहसन है। इसमें 6 अंक है। इस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रात में ही लिखा था। इस नाटक की सबसे बड़ी खासियत यह है, नाटक का विषय वस्तु है मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली का चित्रण। जन चेतना को जगाया है। सामाजिक विकृतियों का चित्रण किया गया है। अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश किया गया है। बाजार विज्ञापनों के जरिए कुरूपता का चित्रण किया गया है। अंधे मूल्यहीन शासन व्यवस्था को दिखाया गया है। ज्ञान और अज्ञान की टकराहट, न्याय व्यवस्था की विसंगति इस नाटक की विषय वस्तु है। अब इस नाटक में जो आए हुए पात्र हैं वे हैं, महंत एक साधु है। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। कबाब वाला कबाब विक्रेता। घासीराम चना बेचने वाला। नारंगी वाला नारंगी बेचने वाला। हलवाई मिठाई बेचने वाला। कुंजरिन सब्जी बेचने वाली। मुगल मेवे और फल बेचने वाले। पाचक वाला चूरन विक्रेता। मछली वाला मछली बेचने वाला। जात वाला जाति बेचने वाला। बनिया राजा चौपट है। मंत्री चौपट राजा का मंत्री भी चौपट ही है। माली दो नौकर राजा के दो नौकर है। फरियादी राजा से न्याय मांगने वाला। कल्लू बनिया जिसके दीवार से फरियादी की बकरी मरी। कारीगर कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला। चूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला। भिस्ती दीवार बनाने के मसाले में पानी डालने वाला। कसाई भिस्ती के लिए मशक बनाने वाला। गरेरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला। कोतवाल और 4 सिपाही। अब इस नाटक की कथा वस्तु को हम एक एक करके देखेंगे। पहले दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं, जो अपने शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को पास के शहर में भिक्षा मांगने भेजते हैं। गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं। दूसरे दृश्य में शहर के बाजार का दृश्य, जहां सब कुछ टके सिर बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार की यह कफयत देखकर आनंदित होता है और 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर अपने गुरु के पास लौट जाता है। तीसरे दृश्य में महंत के पास दोनों शिष्य लौटते हैं। नारायण दास कुछ नहीं लाता है, जबकि गोवर्धन दास 2.5 सेर मिठाई लेकर आता है। महंत शहर में गुणी और अवगुणी को एक ही भाव मिलने की खबर सुनकर सचेत हो जाते हैं और अपने शिष्यों को तुरंत ही शहर छोड़ने को कहते हैं। वे कहते हैं, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश सुदेश में कबहू न कीजे बास। नारायण दास उसकी बात मान लेते हैं, जबकि गोवर्धन दास स्वादिष्ट भोजन की लालच में वहीं रह जाने का फैसला करता है। चौथे दृश्य में
अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है। शराब में डूबा राजा फरियादी की बकरी दबने की शिकायत पर बनिया से शुरू होकर कारीगर, चूने वाले, भिस्ती, कसाई और गररिया से होते हुए कोतवाल तक जा पहुंचता है और उसे फांसी की सजा सुना देता है। पांचवें दृश्य में मिठाई खाते और प्रसन्न होते मोटे हो गए गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वे उसे बताते हैं कि बकरी मरी, इसीलिए न्याय की खातिर किसी को तो फांसी पर जरूर चढ़ाया जाना चाहिए। जब दुबले कोतवाल के गले में फांसी का फंदा पड़ा निकला तो राजा ने किसी मोटे को फांसी देने का हुक्म दे दिया। छठे दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की तैयारी पूरी हो गई है। तभी उसमें गुरु महंत जी आकर उनके कान में कुछ मंत्र देते हैं। इसके बाद गुरु शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने की उतावली दिखाते हैं। राजा यह सुनकर कि इस शुभ संयत में फांसी चढ़ने वाला सीधा बैकुंठ जाएगा, तो स्वयं को फांसी चढ़ाने की आज्ञा देता है। इस तरह अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।